किया है, नोखे का विजिट किया है, बिदेसर का विजिट किया है, बद्रासर का किया है, खजूला, पुगल, सभी जगह मैंने देखा है, गया है। बजुबी में गया हूँ, वहाँ रवैया में सुधार आया है। अच्छा। और फलोदी भी मैं एक दिन गया हूँ। फलोदी बिल्कुल आपकी बात से यह 100 ट्रैक्टरों की कतार है। यहाँ के काम करने वाले अधिकारियों की नीति साफ नहीं है, क्योंकि पिछले 5-7 सालों से इनके दिमाग में और इनके विचार में कचरा भरा गया है। यहाँ की जनता भोली भाली बोल नहीं रही है, बिल्कुल बोल नहीं रही है। हम बिल्कुल इनका विरोध कर रहे हैं। मेरी कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी से परसों मेरी बात भी हुई। उसके बाद में सरकार हरकत में आई। फलोदी का इंस्पेक्टर है, उसका ट्रांसफर भी किया है, लेकिन उन ट्रांसफर इंस्पेक्टर करने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। फायदा जो चोर है उसको सोने की ढेरी पे बैठा दिया, जैसे एक मोहन राम है। साथियों नमस्कार, मैं परशुराम ढाका, पीआरडी मरोदा, राजस्थान। साथियों हमारे साथ किसान संघ के पदाधिकारी बैठे हैं, पूरा आपसे रूबरू कराएंगे। और बहुत लंबे से किसानों के साथ काम कर रहे हैं और संगठन के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको आज साहब से पूछ के आपके साथ बात में साझा करना चाहता हूँ। भागाराम जी, दोनों प्रणाम। विष्णु भगवान ने नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय बलराम। भागाराम जी, सबसे पहले आपसे मैं और निवेदन करूँ, आप कौन से संघ में काम कर रही हो? मैं राष्ट्रीय किसान संघ है। अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में 824 जिलों में मेरा काम है। अच्छा। मैं राजस्थान प्रदेश को देख रहा हूँ। अच्छा। राजस्थान में नए जिले बन के करीबन 50 जिले हो गए, उसमें से 45 जिलों में मेरा काम है। और राष्ट्रीय किसान संगठन है। अच्छा। उसमें हम काम कर रहे हैं न लॉस न प्रॉफिट, किसानों को जिंदा रखने के लिए। अच्छा। और पिछले 40 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। आप 40 सालों से ये संगठन में काम कर रहे हो? संगठन पहले भारतीय किसान संघ में काम कर रहा था। अच्छा। मैं प्रदेश मंत्री था। अच्छा। उसके बाद में 2010 में ये किसानों के आपसी में संगठन वालों के, इनके संघ वालों के वजह से संगठन का 2 टुकड़ा हो गया। अच्छा, संगठन के भी 2 टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गए। वो अच्छा। भारतीय किसान संघ से ये राष्ट्रीय किसान संघ अलग हो गया। अलग हो गए। तो करीब करीब हमारे तो 90% पूरे देश में काम है। अच्छा। और उनका होगा वो जाने, हमें तो उसको आलोचना करनी नहीं। वो भी देश हित में कर रहे हैं, हम भी देश हित में कर रहे हैं। दोनों को मतलब संगठन देश हित में, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। देश हित में काम कर रहे हैं, हम भी देश हित में काम कर रहे हैं। किसानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, सबका हम ध्यान रखते हैं और उसके लेके हम पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। भागाराम जी, मैं एक वर्तमान में आपको एक बात पूछना चाहता हूँ जी। जगह जगह समर्थन मूल्य मूंगफली की खरीद चालू हो रखी है और 100 लाइनों के कतार में ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं और मंडियों में आपको भी ध्यान है, सब लोगों को भी ध्यान है क्या मामला चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, ये आपको भी ध्यान है, हमको भी ध्यान है, पूरी जनता को भी ध्यान है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नहीं तो एक बात भागाराम जी, आपने ये पूछो, आप किसान संगठन में काम कर रहे हो, 200 ट्रैक्टर मंडियों की लाइन कतार लगने का क्या कारण है? अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हकीकत में मैंने भी बीकानेर का विजिट लवाउट में है, एक यहाँ फलोदी में है, क्या नाम है भाई, उसका नाम भूल गया मैं, राजपूत है। अच्छा। वो है। ये दोनों चोर है साहब। चोरों को, इनके दोनों के खिलाफ FIR हो चुकी है। इनके दोनों के खिलाफ CID में जांच चल रही है और फिर भी इन्होंने जानबूझ करके इनको प्रभारी बनाया गया है। अच्छा भागाराम जी, जैसे मैं कल बात कर दूं लौट की मंडी के, 100 ट्रैक्टर इधर थे, 100 ट्रैक्टर इधर थे, 200 ट्रैक्टर तो बाहर खड़े थे और 100 ट्रैक्टर अंदर थे। इतनी भीड़ और उपरांत में वो अपने जो मंडी के अधिकारी है, प्रभारी है, वो कह रहे हैं कि लाइट नहीं है। लाइट नहीं तो अंधेरे में ये मूंगफली मतलब तोड़ने का क्या कारण है? उजाला और अंधेरे में क्या अंतर है? आप किसान संगठन में काम कर रहे हो, अब दिन छुप जाता है और वो कहते हैं अंधेरा है। अंधेरा होगा तो लाइट कर दो, अंधेरा तो कहाँ, बड़ी बड़ी मरकरी लाइटें लगा दो, 2 के बदले 4 लगा दो। जितने ट्रैक्टर आए उन ट्रैक्टरों को तोल के फिर उसको घर भेजना चाहिए। नहीं, लाइट लगाना ये किसका काम है? सबसे पहले ये बताओ। उस समिति का काम है, जो काम करी कमीशन वो ले रही है। नहीं, आप भी भागाराम जी किसान संगठन में हो तो किसान हित के लिए संगठन, किसान संगठन भी लगा सकता है। बिल्कुल, संगठन भी अगर सक्रिय है तो लगा दे। अच्छा। क्यों नहीं लगा दे? संगठन भी लगा देंगे, संगठन के पास भी फंड है। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। किसानों के पास भी व्यवस्था कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लाइटों में कितना खर्चा आता है? कोई नॉर्मल खर्चा आता है, लेकिन जो करिए विक्रिय सहकारी समिति तुलाई ग्रासफेड को खरीद के दे रही या नेफेड को दे रही है, इनको कमीशन दे रहा है ना 6% कमीशन दे रहा है इनको। तो
ये केंद्र सरकार खो रही है, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी को तो ये क्या ना सब्सिडी दे रहा है ना, और कमीशन दे रहा है, इनको कहाँ तकलीफ है? व्यवस्था के अलग से पैसे दे रही है, समितियां वो व्यवस्था का अलग से पैसे दे रही है। अब भागराम जी, मैं एक आपने बात पूछनी चाहूँ, हम कोई पार्टी की आलोचना नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, हम कोई पार्टी के विपक्ष नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है। मैं पहले हमारे लोहट की बात करूं तो पिछले 5 साल में जाटावास में मूंगफली समर्थन मूल्य की तुलाई हो रही थी। किसान हर 10 किलोमीटर पे तुलाई हो रही थी, तुलाई केंद्र था, आपको भी ध्यान होगा, बिल्कुल था, हमको भी ध्यान है और किसानों को भी ध्यान है, बिल्कुल था। हर 10 किलोमीटर पर खरीद केंद्र था। हाँ, और किसान लोग 1 घंटे में मूंगफली तुला के घर चले जाते थे। ठीक है। और अभी वर्तमान में ये क्या भंडाफोड़ है, ये क्या रणनीति है, इसका समझ में नहीं आ रहा। आप बताइए। मैंने भी बात की, आपके सदरी में भी केंद्र था समर्थन मूल्य का, जम्बेश्वर नगर था, जम्बेश्वर नगर था, हमारे मुजासर था, फलीने था, अऊ था, या 100 कई केंद्र थे फलोदी में। हाँ। अब के मात्र 8 केंद्र ही है। इसका कारण क्या? 8 क्यों किए? इनका क्या है कि जितने यहाँ भ्रष्टाचारियों ने इतना भ्रष्टाचार अड्डा जमा दिए और सबके पे मुकदमा है। ये 3 सहकारी समिति है, बाप सहकारी समिति, फलोदी सहकारी समिति, अऊ सहकारी समिति, ये 4-5 ही तोड़ने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि सरकार का थोड़ा मांस अलग से है। अच्छा। सरकार चाह रही है किसानों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और किसानों के साथ गद्दारी न हो। किसान ने पोजीशन की देखते हुए किसानों ने सरकार को वोट दिए, सरकार को चुनी। सरकार की नीति भी है किसानों के हित में, लेकिन ये बिचौलिए ना, कुछ लोग दलाल और यहाँ के अधिकारी, बिचौलियों का काम है। इन्होंने तो केंद्र खोलने की मांग की, हम लोगों ने मांग की थी फलोदी कम से कम 50 केंद्र खोला जाए, लेकिन ये जो तोलने वाला है ना, व्यवस्थापक वगैरह, इन्होंने मना कर दिया, साहब हमारा तो घाटा हो रहा है, हम नहीं। तो पिछले 5 सालों में इसके घाटा क्यों नहीं हुआ? वही है, कई जगह तो है, ईमानदारी से करते तो कुछ नहीं होता है। जैसे मुजासर है, तो कुछ घाटा हुआ, जैसे सोडा तड़ा है, नहीं मंडोर है, वहाँ कुछ घाटा हुआ, लेकिन ध्यान नहीं रखेंगे तो घाटा भाई नो लॉस नो प्रॉफिट में काम कर रहा है तो कहाँ घाटे की जरूरत? घाटा होता ही नहीं है। ईमानदारी से काम करता है तो कोई घाटा नहीं है। नीति में फर्क है इनके, किसानों के प्रति अगर नीति में फर्क है तो घाटा होना ही है, ये तो स्वाभाविक है। भागराम जी, एक कुछ वजन को लेकर के भी जगह जगह कुछ विरोध भी हो रहा है, कुछ अपन भी देख रहे। वजन क्या ये राजफीड ज्यादा ले रही है किसानों से? बिल्कुल नहीं। उन्होंने 1 बोरी में तुलाई करेंगे, 1 बोरी में उस बैग के सहित 35 किलो 680 ग्राम लेंगे। 35 किलो 680 ग्राम गवर्नमेंट का नियम है, किसानों का 35 किलो 680 ग्राम लेंगे। ये जो 2% उसमें अगर थोड़ा बहुत कचरा वचरा आ जाए वो भी चलेगा, और 8% नमी। अच्छा। नमी तो है नहीं है, मौसम है ही नहीं। 4 महीना पहले की, 3 महीना पहले की फसल है, नमी का सवाल ही नहीं किसानों का। मेन बात है, ये कह रहा है ये तो खड़े की है, ये कह रहा है ये तो इनकी चुगाई की है, उससे क्या फर्क पड़ता है? 65% इनको दाना चाहिए। 100 ग्राम मूंगफली तोल ली, उनमें से 65% इनको दाना होना चाहिए। ये खड़े की है, चुगाई की है, काली है, पीली है, लाल है, उसे क्या लेना देना है? उसको पत्थर कंकर नहीं होना चाहिए बस। ये तो सब बहानाबाजी है, ये चोर है। इनको चोरों के खिलाफ हम धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे। अगर 100 मार्च तक इनका रवैया सुधर जाए तो बड़ा ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा फालोदी में आंदोलन किया जा रहा है। राष्ट्रीय किसान संघ के बैनर के तले मैंने आह्वान कर दिया है कि फलोदी में 100 मार्च से बहुत बड़ा धरना और प्रदर्शन करेंगे, और जिसकी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की होगी और जिला कलेक्टर फलोदी की होगी। हालांकि जिला कलेक्टर फलोदी ने तो स्पष्ट किया, लेकिन जानबूझकर इन अधिकारियों ने डिमांड नहीं भेजी राजफेड को बारदाने को लेकर, जानबूझ के इनको परेशान कर रहा है किसानों को। पिछले 4 दिनों से ट्रैक्टर किराए का, भाड़े का जो किसान लेके गया है वो उनके गेट पे खड़ा है, बांधा ये कह रहे साहब बारदाना नहीं है। तो भाई ये कोई ऑफलाइन तो है नहीं। फलोदी जिले के कितने रजिस्ट्रेशन हुआ है ये सभी नेफेड अधिकारियों को पता है और राज्य के अधिकारियों को पता है, राजफेड के अधिकारियों को। इन्हीं के तो पोर्टल से रजिस्ट्रेशन हुआ है, इनको पता है कि वहाँ बारदाने की आवश्यकता कितनी है। 10,000 की है, 5,000 की है, 17, जैसे मान लो फलोदी जिले का 17,000 कुछ है, तो 17,000 से 4 गुना कर लो, 1 लाख बोरी चाहिए। 1 लाख बोरी एडवांस में रहनी चाहिए। तो पहले किसानों को परेशान करने से क्या मिलेगा? किसानों को परेशान करने की क्या जरूरत है? जरूरत ये है
कि किसानों को परेशान करेंगे, किसान भूख मरेंगे, पाले से मरेंगे, सर्दी से मरेंगे, वो जानबूझ कर हमें पैसे देंगे। आज भी इनके गोदाम में छिपे हुए पड़े। मैंने परसों कहा इंस्पेक्टर को, आप हमें स्टॉक बताइए कि आपने बोरी कितनी जमा करवाई है और वर्तमान में बोरी आपके पास खाली कितनी है और स्टॉक कितना है, अच्छा, और आया कितना है, ये बताइए। आउटपुट इनपुट क्या है इसमें बताइए। वो बता नहीं पाया, साहब मैं गिनती कर नहीं पाऊंगा। मैंने कहा आपके बीच में घपला है, इसलिए आप गिनती नहीं कर पाओगे। गिनती कर पा रहे हो, हमें बता नहीं रहे हो। ये बहाना है खाली। रात की मूंगफली तुल रही है, बिल्कुल रात की तुल रही है। रात का मैंने चेक किया, रात की मूंगफली तुल रही है, सभी मंडियों में चोरी से तुल रही है। दूसरी के तुल के यहाँ के ढांग होती है। ये भी खेल यहाँ दुगोर धंधा चल रहा है फलोदी में। भागाराम जी, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इस आज के जो वर्तमान में कैसी ठंड पड़ रही है, किसान 100-200 की लाइनों में लगाकर बिस्तर बोरी बांधे हुए रोड पर सो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सो रहे हैं ना। बिल्कुल। तो उस किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? किसानों सुधर जाओ, किसानों कुछ तो किसानों की कमी है। कमी में नहीं है, किसान भोले होते हैं, किसान अन्नदाता होता है। हर आदमी अपने कार्य को जल्दी करना चाहता है, लेकिन करें तो करें क्या, कहें तो कहें किसको, सुनने वाला कोई है नहीं। करें क्या किसान? किसानों के साथ दोहरी माल पड़ रही है। एक तो किसान घर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऊपर से अभी बिजाई की है इन्होंने पहली बार, ये जीरा इसबगोल रबी की, और खरीफ वाली फसल बिकी नहीं है। और राजस्थान सरकार ने कहा है कि नहीं कहा, मेरी बात ऊर्जा मंत्री से, उन्होंने कहा ऐसा कोई आदेश नहीं है। यहाँ के जोधपुर एमडी ने जानबूझकर, जोधपुर के चीफ ने जानबूझकर किसानों को परेशान करने के लिए, या इन अधिकारियों को बिचौलियों की कोई बात हो सकती है, कनेक्शन काट रहे। मैंने कहा एक तरफ तो सरकार पेमेंट देने में लूज, दूसरी तरफ सरकार किसानों का माल जानबूझ के तोलने के डिले करा रही है, दूसरी तरफ जैसे तैसे कुछ अन्न इनको प्राप्त हुआ है, कोई बरसात से, कुछ लाइटों से। आपने एक तो पूरी गुणवत्तापूर्ण लाइट नहीं दी। इनके हमारे एग्रीमेंट हुआ था कि 450 यूनिट आपको बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण वोल्टेज देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिए वोल्टेज। उसके वजह से किसानों का कई बार मोटर जली है, कई बार इनके उपकरण पूरे जल चुके हैं, जिससे किसान मार से पड़े। और ऊपर ये कह रहे हम कनेक्शन काट रहे हैं। अधपक्की फसल, जीरा उग चुका है, सरसों उग चुकी है, अब ये कह रहे हम कम कनेक्शन काटेंगे। तो मैंने इनसे चीफ साहब से निवेदन किया, मैंने कहा आप फरवरी के एंड तक रुक जाइए। फरवरी के एंड तक पूरा किसान पैसे भर देंगे, पैसे आ जाएंगे किसान के पास, और आपका पैसे भर देंगे। लेकिन ये किसको सुनने वाला है? ये सुनने वाला नहीं। चलो भागाराम जी, मैं बात करता हूँ लोहाउट मंडी की। मैं भी पिछले 4 दिनों से किसान परेशान भी थे, आज के दिन भी किसान वहाँ परेशान है। वहाँ एक लाइट नहीं लगा रहा है, मतलब मंडी प्रशासन। अंधेरे में तोड़ने का क्या कारण है? वहाँ अंधेरे में, वैसे दिन को भी किसानों के आंखों में धौल झुकी जा रही है। अंधेरे में क्या करेंगे भाई? किसानों से, प्रत्येक किसान से 2000 रुपए ले रहे हैं या 5000 रुपए ले, वो तो चांदने में ले रहे हैं, तो फिर परेशान क्यों कर रहे हैं? गलत बात है। इनके सोचने और समझने में फर्क है। लोहाउट मंडी में किसानों का ये भी एक आरोप है, ये 10 बजे के बाद में मंडी में ताला लगा देते हैं। क्यों? चारों तरफ 3 फेज करंट लगा देते हैं और अंदर मूंगफली की तुलाई होती है। अब अंदर कोई वीडियो बनाने के लिए जा भी नहीं सकता। वो तो अपन प्रशासन साथ लेके चले जाएंगे, ये तो कोई बात नहीं। रात को तोल तो रहे, मैं कह रहा हूँ इनके हर जगह तुलाई हो रही है, हर जगह गोल्ड धंधा चल रहा है। मैं कह रहा हूँ तुलती बाहर है, वहां आके स्टॉक होती है। अब हम ऐसा करेंगे, प्रत्येक खरीद केंद्र पर हमारे कार्यकर्ताओं को बैठाएंगे और उसके आउटपुट इनपुट लेंगे। भाई अभी दिन में कितने ट्रैक्टर तुले हैं और कितने बाकी रहे हैं, कितना अंदर है और कितने बार, सब नंबरिंग करेंगे। भागाराम जी, हम जो आपने जो बात करी है किसानों के बारे में, हम भी आपके साथ हैं। आप मंडी में आइए और किसानों की सुध लीजिए, और हम भी आप साथ में रहेंगे। बिल्कुल, हम आपके वीडियो वालों को संपर्क भाई धन्यवाद देना किसानों के साथ हम भी खड़े रहेंगे। आपका दायित्व बनता ही है, हमारा दायित्व बनता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार और मंडी प्रशासन और करीब विक्रय सहकारी समिति के प्रशासन सबको चेतावनी देता हूं कि अगर इन्होंने सुधार नहीं किया तो मैं SIT से जांच करवाऊंगा पिछला भी, और 20-22 लाख का घपला फलोदी जिले में आज तक किसानों के लूट चुके हैं ये लोग। एक केंद्र पे, प्रत्येक केंद्र पे दिन में 6-7 लाख रुपए का घपला होता है, और किसान बेचारा बोला समझता नहीं है भाई। ये तो अंधाता, नो लॉस नो प्रॉफिट में हम खेती कर रहे हैं, न तो किसी से ले रहे हैं न किसी को दे रहे हैं। चलो भागाराम जी, आपने
किसानों के प्रति बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। साथियों, किसान लोग कुछ तो आगे आओ और कुछ ज्ञान करो, ये क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। अंधेरा, एक पे उजाला एक पे अंधेरा मंडियों में है, आपको भी नजर है और हमको भी नजर है और सबको भी नजर है। ये बाकाराम जी किसान संघ, अरे अपन किसान संघ सॉरी राष्ट्रीय किसान संघ के है प्रदेश अध्यक्ष, और बाकाराम जी आप भी मंडी में आए और हम भी साथ रहेंगे, पूरे दिन मंडी में इनपुट जानेंगे, किसानों से बात करेंगे, हमारा ये निवेदन है। हम आपसे बिल्कुल कंधा से कंधा मिलकर आपका सहयोग करेंगे, किसानों का साथ रहेंगे और मंडियों को जायजा लेंगे। अगर किसानों के साथ हम नहीं रहेंगे अपन तो किसके साथ रहेंगे? उद्योगपतियों के साथ तो रहने नहीं होगे, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं उद्योगपतियों की। किसान अन्नदाता है, अन्नदाता किसान होता है, वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, उसका चोला पहना के आगे भेजता है। सरपंच है, उसके भी चोला पहना करके आगे समिति में भेजता है। उस किसानों के साथ आज ऐसी गिरदारी हो रही है, सब लोगों को ध्यान है। और हमारे साथ आज हम बात की बाकाराम जी से, जरूर बाकाराम जी आने वाले समय में कदम उठाएंगे किसानों के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।